नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 पॉलिटिकल शो सियासी गलियारा और आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में हम आपको रूबरू कराते हैं उन तमाम खबरों से जो सियासत से सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं, जिनका सीधा सरोकार होता है आपसे और जो आप जानना चाहते हैं कि प्रदेश की सियासत किस ओर करवट ले रही है और किस तरीके से इसमें उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। तो एक बार फिर से सियासी गलियारा लेकर के आए हैं हम, और इस सियासी गलियारे में जो आज का एडिशन है जिसमें अलग अलग खबरें होंगी, लेकिन उनमें जो सबसे अहम खबर है राहुल गांधी की हरियाणा यात्रा से जुड़ी हुई खबर, उस खबर का सीधा सीधा सरोकार आगे आने वाले दिनों में भी होगा हरियाणा की राजनीति में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की। हरियाणा का बड़ौदा सीट जिस पर उपचुनाव होने हैं और उस उपचुनाव को लेकर के लगातार तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इन तैयारियों को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से ये बताया कि तैयारियां किस तरीके से आगे बढ़ाई जा रही हैं और किस तरीके से चुनाव आयोग तैयार है। हालांकि राजनीति अपने केवल फ्री और फेयर चुनाव ही ना कराएं, बल्कि हम फ्री, फेयर और सेफ चुनाव कराएं, सुरक्षित चुनाव कराएं। लोगों को ये विश्वास हो कि वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन में जाने से उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहेगी, और ऐसा नहीं है कि पोलिंग स्टेशन में जाने से कोरोना हो जाएगा। चुनाव आयोग ने कुछ चीजों पर सख्त निर्देश लागू किए हैं जो बड़ौदा वासियों के लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है। दरअसल पोलिंग पार्टी को पीपीई किट मिलेगी, ग्लव्स और सैनिटाइजर उपलब्ध होंगे। एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या घटाई गई है। 1500 मतदाताओं की जगह 1000 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। मतदान के लिए समय अवधि बढ़ाई गई है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। बड़ौदा में बढ़ाई गई मतदान केंद्रों की संख्या। पहले 223 मतदान केंद्र थे, अब 280 मतदान केंद्र होंगे। वोट डालने गए लोगों के साथ साथ इस बार नामांकन भरने की प्रक्रिया भी पहले से कुछ अलग होगी। इस बार किया गया डिजिटल नामांकन का प्रावधान। फीस भी ऑनलाइन जमा होगी। नामांकन की कॉपी का प्रिंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया के जरिए आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करना होगा। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर पिछले 6 महीने से प्रदेश की राजनीति जोरों पर है। सियासत की भट्टी इतनी गर्म है कि लावा बाहर आने को तैयार है। आए दिन बयानबाजी हो रही है, वादे हो रहे हैं, तो कहीं प्रत्याशी कौन होगा इस पर चर्चाएं हो रही हैं। खैर, क्या होगा कब होगा इसका इंतजार पिछले 6 महीने से हो रहा है, जो अब बस खत्म होने वाला है। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। राहुल गांधी का हरियाणा दौरा, इस दौरे को लेकर के सियासत चरम पर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हरियाणा में इस वक्त मौजूद है, उसके गृह मंत्री अनिल विज ये कहते हैं कि राहुल गांधी अगर अकेले आना चाहते हैं तो वो अकेले आए, लाव लश्कर के साथ उनको हरियाणा आने नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना है
कि हरियाणा में राहुल गांधी तो आएंगे ही आएंगे, कोई रोक सकता है तो रोक के दिखा दे। तो सियासत अपने चरम पर है। राहुल गांधी को मंगलवार को हरियाणा आना है और सियासत का यकीन मानिए चरम पर जाना तय है। खेती बचाओ रैली पर सियासी घमासान। हरियाणा में राहुल की नो एंट्री। हम इनको हरियाणा में प्रवेश करने नहीं देंगे। माहौल खराब नहीं होने देंगे। हरियाणा का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो हम इनको हरियाणा में प्रवेश करने नहीं देंगे। रोक सकता, कोई रोक नहीं सकता भाई। कृषि बिल राष्ट्रपति मोहर के बाद कानून तो बन गए, लेकिन विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। हरियाणा कांग्रेस कानून को किसान विरोधी बता रही है, तो सरकार कानून को किसानों के लिए क्रांतिकारी बता रही है। 6 अक्टूबर को राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सवार होकर पंजाब के रास्ते हरियाणा आएंगे। देवीगढ़ बॉर्डर पर हरियाणा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को रिसीव करेंगे, लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल की रैली को लेकर कहा कि राहुल अगर लाव लश्कर के साथ आए तो हरियाणा में नहीं घुसने देंगे। पंजाब में जाके वो जो मर्जी करें, हमने कुछ नहीं लेना। लेकिन जैसा पहले 2 बार पंजाब सरकार कर चुकी कि पंजाब से भीड़ इकट्ठी करके हरियाणा का माहौल खराब करने के लिए हरियाणा में भेजने की कोशिश की, जिसको हमने रोका। अगर ये इस बार भी हरियाणा का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो हम इनको हरियाणा में प्रवेश करने नहीं देंगे। विज का ये बयान कांग्रेस के गले से नीचे नहीं उतर रहा। तभी विज के इस बयान पर नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा आग बबूला हो गए और कहा कि विज की कौन मानता है। हमारे नेता राहुल गांधी हरियाणा आएंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। मैंने कई बार कहा था आपकी विज साहब की कोई मानता है। पहले कहा जब शराब घोटाले में SIT बनेगी, निकली क्या SET। पहले बोला मैं आने नहीं दूंगा, अब कहते हैं मैं आने दूंगा। उनका पहले वो सोच लें, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता भाई। भूपेंद्र हुड्डा ने एक साथ शराब घोटाले से लेकर कृषि कानून तक अनिल विज को घेर लिया और कहा कि विज पहले सोच लें कि करना क्या है। बहरहाल राहुल गांधी के आगमन पर सरकार का स्टैंड अभी भी वही है। सरकार पंजाब के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल के साथ हरियाणा में नहीं आने देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि देवीगढ़ बॉर्डर भी नोएडा का DND एक्सप्रेसवे बनेगा या राहुल को आसानी से हरियाणा में प्रवेश की इजाजत मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। राहुल गांधी के हरियाणा आने में लगातार राजनीति हो रही है, बयानबाजी का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री भी इस दौरान करनाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने अनाज मंडी का दौरा भी किया, किसानों से बातचीत भी की। लेकिन इस दौरान उन्होंने भी राहुल गांधी के इस दौरे का जिक्र किया और यह कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी अगर अकेले आना चाहते हैं हरियाणा में तो वो आ सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश की मंडियों में धान की खरीद शुरू हो चुकी है। ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने भी करनाल के अनाज मंडी का दौरा किया और धान की ढेरी पर खड़े होकर उन्होंने किसानों की धान की खरीद करवाई। उस दौरान मुख्यमंत्री के सामने राइस शेलर में 1890 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीद हुई। एजेंसी को 1888 उनका मैक्सिमम रेट है, उसके ऊपर वो खरीदते नहीं है। आड़ती ने 1890, जो दूसरे बायर थे उन्होंने 1890 रुपए में बोली लगा करके उसको ले लिया है। भले ही 2 रुपए का लाभ किसान को मिला है तो भी खुली बोली में कोई भी इसको आके खरीद सकता है, तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। वहीं सीएम ने राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बस माहौल खराब ना हो। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी झुंड बनाकर पंजाब से लोग लेकर आएंगे तो सही नहीं होगा। डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है।
हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, केवल वातावरण को खराब ना करें और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अपने हाथ में न लें, तो हमको कोई आपत्ति नहीं इस प्रकार के कार्यक्रम। गृह मंत्री का बयान आया था कि उनको आने ही नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, केवल अगर वो झुंड बना करके यानी पंजाब की ओर से कोई बड़ा प्रोसेशन लेकर के आएंगे तो वो नहीं, उनकी अपनी यात्रा है, वो हरियाणा के लोगों को साथ लेकर यात्रा करते हैं, तो हमको कोई आपत्ति नहीं। वहीं पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर सीएम ने कहा कि किसान और आढ़ती 2 या 3 दिन और सहयोग करें, क्योंकि इस बार पोर्टल पर लोड ज्यादा है और उसमें कई नई चीजें जोड़ी गई हैं। उम्मीद है कि वो जल्द सुचारू रूप से चल जाएगा। उस पोर्टल में इस बार कुछ नई चीज़ों के प्रावधान किए गए हैं और जैसे बाहर के जो लोग हैं, हरियाणा के बाहर के लोगों की मांग थी कि रजिस्ट्रेशन उनका किया जाए, वो भी उसमें डाला गया है। और इस बार पहली बार गेहूं के साथ साथ बाजरा और कपास, ये चीज़ें भी उसमें लोड की गई हैं। तो ऐसे नए फीचर डालने के बाद लोड ज़्यादा पड़ रहा है, तो भी उन्होंने कहा कि हम 1 दिन के अंदर इस सारे को ठीक करेंगे, लगातार लगे हैं। और मैं समझता हूं जैसे 3 दिन 4 दिन किसानों ने, आड़तियों ने और मिल ओनर्स ने सबने कोऑपरेट किया है, 1-2 दिन किसानों के साथ मिल करके 1 या 2 दिन कोऑपरेट करेंगे तो सारी चीजें। साहब मीटिंग में थे और हमने ये मांग की है कि जो किसान आ रहा है मंडियों में उसके आने दिया जाए, उसको रोका ना जाए। वो कहते हैं कि हम शेड्यूल के हिसाब से लेंगे। हमने कहा शेड्यूलिंग हो नहीं रही, क्योंकि पोर्टल बड़ा स्लो चलता है। अगर किसी की शेड्यूलिंग नहीं हो रही तो उसके फसल लेके उसको शेड्यूल में डाल दिया जाए, तो उसको तंग मत किया जाए। हमने सिर्फ यही मांग किया। तो उस पे वो सहमति दे, वो डीसी साहब को बोलेंगे, वो डीसी साहब करेंगे। और राइस सेलर्स की जो मांग वगैरह थी वो भी वहाँ, राइस सेलर की तो पहली मांग हो गई। अब देखते हैं शेड्यूल कैसे चलता है, जैसे चलेगा उसके बाद पता लगेगा। अभी तो बोल के गया, अब तो बोल के गया वो। वहीं जब सीएम से पूछा गया कि क्या 3 कृषि कानूनों को लेकर जेजेपी पर समर्थन वापस लेने का दबाव बढ़ रहा है, तो मनोहर लाल ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को जेजेपी भी समझती है। कांग्रेस के लोग बिना मतलब के मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस लगातार बस अपने ही झूठ में घिरती जा रही है। मुझे इसमें कोई बात अन्यथा लगती ही नहीं है। जो 3 कानून बने हैं ये किसान के हित में है, और किसान के हित में जब हम कह रहे हैं तो जेजेपी भी इसको समझती है। केवल इनको वो लोग बरगला रहे हैं इन चीज़ों को जो ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और ये जो कांग्रेस के झूठ हैं, ये लगातार झूठों में घिरती चली जा रही है। आज नहीं, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं किसी भी बात पर जो कोई नया परिवर्तन लेकर के आते हैं, क्योंकि कांग्रेस पिछले 70-73 साल से यथास्थितिवादी पार्टी है कि कुछ बदलना नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। किसी के हित में नए जो भी व्यवस्थाएं की जाती हैं उसका हमेशा वो विरोध करते रहे हैं, उसी में ये विरोध भी जुड़ा हुआ है। आने वाले इस सीजन के बाद किसान को लगेगा जब हमारा एमएसपी पर सारी फसल बिक रही है, ठीक व्यवस्था से बिक रही है, पैसा सीधा किसानों को जाना शुरू हो गया है, कोई दुविधा नहीं है, तो किसान समझदार है, जल्दी समझ जाएगा। बात साफ है, राहुल गांधी के हरियाणा दौरे से सियासत गर्म है। इससे पहले गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि राहुल गांधी बेशक आए, लेकिन माहौल खराब ना हो। लेकिन अब जिस तरह से सीएम का बयान सामने आया है, उससे लगता है कि अगले 2 दिन तक हरियाणा में सियासत अब चरम पर रह सकती है। जनता टीवी के लिए करनाल से कमरजीत वर्ग की रिपोर्ट। लगातार बयानातों का दौर जारी है। अनिल विज हों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हों, या फिर अब पार्टी के दूसरे नेता या फिर सरकार के दूसरे मंत्री, लगातार उनकी तरफ से यह बयान दिया जा रहा है कि राहुल गांधी को हरियाणा नहीं आना चाहिए। ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है, ये गैर जिम्मेदाराना एक स्टेप उठाया गया कांग्रेस की तरफ से। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है इससे। जरा सुनिए कैबिनेट मंत्री एक और जिन्होंने राहुल गांधी के दौरे को गलत बताया। राहुल गांधी का हरियाणा दौरा और अनिल विज की बयानबाजी इस वक्त प्रदेश की राजनीति के हर सियासी गलियारे में गूंज रही है। एक बार फिर अनिल विज ने राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर बयान दिया और कहा कि वो अकेले आना चाह रहे हैं तो आ सकते हैं। कोरोना काल में जो भी सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 100 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। हम कह रहे हैं कि अकेले आना है, जितनी बार मर्जी आओ। अगर पंजाब से जुलूस लेकर आओगे, हुड़दंगियों को लेकर आओगे, तो हम हरियाणा की शांति को भंग नहीं होने देंगे। पंजाब बार बार कोशिश कर रहा है और कांग्रेस हाईकमान के इशारे पर अमरिंदर सिंह करवा रहा है। उसने पहले ट्रैक्टर यात्रा भेजी, हमने वो बॉर्डर पर रोकी।
वो हरियाणा का माहौल खराब करना चाहते थे। विज ने अपने तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा कि पंजाब सरकार कांग्रेस हाईकमान के इशारे पर बार बार हरियाणा के किसानों को उकसा रही है। अमरिंदर सिंह ने पहले हरियाणा में ट्रैक्टर यात्रा भेजी, जिसे हमने बॉर्डर पर रुकवा दिया। फिर उन्होंने मोटरसाइकिल यात्रा भेजी, जो हमने जीटी रोड पर रुकवा दी। अब किसान शंभू बैरियर पर धरना देकर बैठे हैं, केवल इसलिए हरियाणा के बॉर्डर पर आकर बैठे हुए हैं कि हरियाणा के किसानों को भड़का सके। हमने पहले भी 2 बार इनकी यात्रा रोकी है और अब भी मैं कह रहा हूं, अगर कायदे से आना है तो सरकार की हिदायत का पालन करके आना है तो आए। इस टाइम कोरोना काल चल रहा है और 100 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना गलत है, और ये कानून अगर आम आदमी के लिए है तो राहुल गांधी के लिए भी है। अगर वो 100 से ज्यादा लोगों के साथ आएंगे तो हम उन्हें बिल्कुल नहीं आने देंगे। पंजाब बार बार कोशिश कर रहा है और कांग्रेस हाईकमान के इशारे पर अमरिंदर सिंह करवा रहा है। उसने पहले ट्रैक्टर यात्रा भेजी, हमने वो बॉर्डर पर रोकी, वो हरियाणा का माहौल खराब करना चाहते थे। फिर उन्होंने मोटरसाइकिल यात्रा भेजी, वो हमने जीटी रोड पर रोकी, उसको खराब कराना चाहते थे। अब शंभू बैरियर पर धरना देके बैठे हुए हैं। आप मुझे बताओ, शंभू कोई पंजाब की राजधानी बनने जा रहा? 100 से ज़्यादा लोगों को लेकर अगर ये चलेंगे, अगर जिस प्रकार का हुड़दंग ये पंजाब में सरकार की ताकत के बल पर कर रहे हैं, और अगर वो आगे हरियाणा में करना चाहेंगे तो हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। बयानों का सिलसिला शुरू हुआ तो पहले गृह मंत्री ने राहुल पर तंज कसा और चेतावनी दी। फिर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने राहुल गांधी की हरियाणा यात्रा को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। राहुल गांधी, जहां तक मेरा मानना है, वैसे तो प्रजातंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, हर आदमी अपनी बात कह सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का कोरोना की वजह से जिस प्रकार की परिस्थितियां पूरे देश में बढ़ी हुई हैं, ऐसे में बड़ी भीड़ इकट्ठी करना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना काम है। और जितनी बड़ी पार्टी के वो मतलब अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं, तो ऐसे में उनको एक जिम्मेदारी की कई व्यवहार करना चाहिए, और ऐसे में भीड़ इकट्ठी करना या दूसरा करना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि वैसे भी कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश का विरोध करने वाले बिचौलियों के समर्थक हैं, ये किसान की तरक्की नहीं होने देना चाहते। तीनों अध्यादेश किसानों के फायदे के हैं। अगले 2-3 महीनों बाद किसान कांग्रेस पर अपना गुस्सा निकालेंगे। जो 3 कानून हमने बनाए, तीनों कानून 100% किसान के हित के हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं ना जी, वो ये तो बिचौलियों के समर्थक हैं, और या किसान को तरक्की नहीं करना देना चाहते हैं, वो किसान की तरक्की रोकने के पक्ष में। और कांग्रेस ने कभी जिम्मेदारी के व्यवहार किए ही नहीं है। और ये पोल ज्यादा देर चलने नहीं है, काट की अंडी बार बार नहीं चढ़े कर दी, जैसे अभी ये सारा कर रहा, तो आप देखेंगे 2-3 महीने में सारा का सारा ये उल्ट होगा। और इन लोगों को, जो लोग आज थोड़ा बहुत इनके साथ रह रहे हैं, तो इन लोगों को गुस्सा आएगा इस बात से कि देखिए, जो कानून हमारे हित का था और कांग्रेस उसी का ही विरोध कर रही थी और हम ही साथ लेके उसका विरोध कर रही थी, तो निश्चित तौर से गुस्सा फिर कांग्रेस के ऊपर ही निकलेगा। ये सच है कि प्रजातंत्र में आप अपनी बात रख सकते हैं, तो ऐसे में राहुल के दौरे पर बयानबाजी किस हद तक सही है, इस पर विचार की ज्यादा जरूरत है। अंबाला से कृष्णवाली और यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी को हरियाणा नहीं आना चाहिए, और अगर वो आ रहे हैं तो अकेले आए, लाव लश्कर के साथ ना आए। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस लगातार इस कोशिश में है कि हरियाणा में जैसे ही राहुल गांधी आएंगे तो कांग्रेस को एक नई संजीवनी मिलेगी। किसानों के मुद्दे के साथ साथ हरियाणा कांग्रेस के अंदर के भीतरघात को भी खत्म कर दिया जाएगा। तो एक यात्रा से, एक दौरे से कई शिकार करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी, इसलिए फुल ऑन तैयारी कांग्रेस की तरफ से है। राहुल गांधी हरियाणा आने वाले हैं। 6 अक्टूबर को राहुल गांधी का हरियाणा में प्रवेश। हरियाणा प्रवेश के लिए कांग्रेस है तैयार। राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए बेकरार हरियाणा कांग्रेस। जी बिल्कुल सही सुना,
राहुल गांधी 6 अक्टूबर को हरियाणा आने वाले हैं और उनके आने की खबर से ही हरियाणा कांग्रेस में एक नई ऊर्जा भर गई है, बेकरारी छा गई है। कांग्रेस नेता पलके बिछाए राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा दौरे के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है, मंच तैयार है, नेता तैयार है, अब बस इंतजार है तो राहुल गांधी का। कुरुक्षेत्र की धरती से कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने राहुल के दौरे के लिए बेकरारी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पंजाब के बाद हरियाणा की कांग्रेस की खेती बचाओ यात्रा में शामिल होंगे। 6 अक्टूबर को पिहोवा से शुरू होकर 7 अक्टूबर को राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा करनाल में संपन्न होगी। ऐसा है 6 तारीख को हमारे नेता राहुल गांधी जी यहाँ पर आ रहे हैं। पिहोवा से उनका कार्यक्रम शुरू होगा, बॉर्डर से आएंगे, पंजाब से देवीगढ़ बॉर्डर से 12 बजे, और उसके बाद नीलोखेड़ी 9 बजे पिपली में, और उसके बाद नीलोखेड़ी जाएंगे और नीलोखेड़ी के बाद करनाल में कार्यक्रम का समापन होगा। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की यात्रा 2 दिन की होगी। यात्रा का रूट फाइनल कर लिया गया है। राहुल गांधी पंजाब सीमा से एंट्री करेंगे। हरियाणा कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें पंजाब बॉर्डर के देवीगढ़ बॉर्डर से रिसीव करेंगे। 2 दिवसीय कार्यक्रम है राहुल गांधी जी। पिहोवा से उनका कार्यक्रम शुरू होगा, बॉर्डर से आएंगे, पंजाब से देवीगढ़ बॉर्डर से 12 बजे। कुमारी शैलजा के साथ साथ कांग्रेस के दूसरे नेता और कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के दौरे के लिए उत्सुक हैं। इसी को लेकर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक आयोजित की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ड्यूटियां लगाई ताकि राहुल गांधी के ट्रैक्टर यात्रा का संदेश जन जन तक पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके 3 कार्यक्रम रहेंगे जिनको लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कल 6 तारीख को वो हरियाणा प्रदेश के अंदर आएंगे। पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने कल मीटिंग ली थी। लोगों में बहुत उत्साह कार्यकर्ताओं, क्योंकि आज जिस प्रकार से सरकार ने 3 अध्यादेशों को बिल का रूप देकर किसान को, मजदूर को, मंडी को खत्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ किसान अपने तौर पे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी जी भी उस लड़ाई में शामिल हुए हैं और कार्यकर्ताओं के मन में है कि हमें किसानों को बचाना चाहिए और इसको लेकर तैयारी पूरी है, लोगों में जोश है। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे से कांग्रेस एक तीर से 2 शिकार करना चाहेगी। एक तरफ कृषि कानून को किसान विरोधी बताकर किसानों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश होगी, तो दूसरी तरफ बड़ौदा उपचुनाव में माहौल को अपने पक्ष में करने की तैयारी होगी। खैर, चुनावी माहौल में किसानों का मुद्दा हाथ लग जाना किसी जैकपॉट से कम नहीं है, लेकिन इस जैकपॉट का इस्तेमाल कांग्रेस कैसे करती है, ये देखने वाली बात होगी। कुरुक्षेत्र से जनता टीवी के लिए रणदीप रोड की रिपोर्ट। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना है। कल कुछ और अहम खबर आपके लिए लेकर के हम आएंगे सामने। फिलहाल दीजिए इजाजत। एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।